Hello, good afternoon, and welcome back to my YouTube channel बच्चों. What we will learn in this lesson बच्चे हम पढ़ेंगे सोसाइटी मैनेजिंग एंड नीड्स. सोसाइटी की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसे मैनेज कैसे किए, उसकी मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी. सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शन के फंक्शन देखेंगे. सोशल डाइवर्सिटी कैसी हुई हमारी वो देखेंगे और कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी हुई वो भी देखेंगे. ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं लेसन पर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर सोशल लाइफ. ह्यूमंस कैन नॉट लिव अलोन. We live together in society, help each other, and follow rules. Society make our lives safe, organized, and happy. You have previously learned how human evolution took place. Today, our social life has taken shape through thousands of years of social evolution. Humans have transitioned from a nomadic existence and settled social life. Nomadic का मतलब होता है बच्चे कि अकेला, सोलो. ठीक है, तो पहले जो इंसान जो था ना सोलो लाइफ जीता था, अब वो एक सोशल लाइफ जीता है, समाज में रहता है. ठीक है, तो मतलब ये कि बच्चे ह्यूमन कैन नॉट लिव अलोन. ठीक है, अकेला नहीं रह सकता. वी लिव टुगेदर इन सोसाइटी, हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड फॉलो द रूल्स, हम रूल्स फॉलो करते हैं. सोसाइटी मेक अस अवर लाइफ सेफ, हमारी जो लाइफ होती है ना वो सेफ कर देती है हमारी सोसाइटी, हम प्रोटेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को. बच्चे ऑर्गेनाइज एंड हैप्पी, हमें हैप्पी बनाती है. ठीक है, सोसाइटी में मीनिंग एंड नीड. क्यों सोसाइटी की जरूरत पड़ी, इंसान को सोसाइटी की जरूरत क्यों पड़ी. सोसाइटी इज नॉट मैरिली अ कलेक्शन ऑफ पीपल, rather it is a system of relationships existing among the individuals living with it. ठीक है, हम सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि एक ग्रुप. ठीक है, सोसाइटी का मतलब होता है एक दूसरे की ना, एक दूसरे का सुख और दुख बांटना. ठीक है, और इस सोसाइटी में बच्चे बच्चे बूढ़े जवान, सोसाइटी मीन समाज. ठीक है, तो इसमें सभी लोग रहते हैं. Why did humans feel the need of society? ह्यूमंस को क्यों जरूरत हुई. देखो बच्चों, एक अकेला इंसान ना, ठीक है, एक जंगली जानवर से नहीं लड़ सकता है ना. पहले के लोग जो स्टोन एज के ह्यूमंस थे ना, वो अकेले रहते थे. अब जब उनको लगा कि हम अपने खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते है ना, वाइल्ड एनिमल से, डिजास्टर से, कुछ भी ऐसा होता है तो हम अकेले कुछ नहीं है. तो हमें क्या चाहिए, हमें एक सोसाइटी चाहिए, हमें लोग चाहिए. ठीक है, तो ताकि हम अपनी चीजें शेयर करें एक दूसरे से. तो बच्चे अब यहाँ सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर. सोसाइटी मतलब जो एक साथ में लोग रहते हैं, समाज. ह्यूमन फॉर्म्ड सोसाइटी फॉर सेफ्टी, फूड, शेल्टर एंड इमोशन सपोर्ट. ये ह्यूमन इंसान ने खुद बनाया है समाज बच्चे. ठीक है, हमारी इमोशन सपोर्ट के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सेफ्टी के लिए हमें सोसाइटी की जरूरत पड़ी. ह्यूमन सोशबिलिटी बाय नेचर, ह्यूमन आर सोशल बीइंग. ठीक है, हम एक समाजी जानवर है. इंसान क्या है, एक समाज, इसको समाज में ही रहना पसंद है बच्चे. ठीक है, वो फाइंड जॉय एंड बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. वी ऑल इंजॉय लिविंग इन ईच अदर कंपनी. ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है. देखो ना, जब आपको खुशी होती है तो आप क्या करते हैं, आप शेयर करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ. या आप कभी सैड फील करते हो, सॉरो फील करते हो, तो आप क्या करते हैं बच्चे, चाहते हैं ना कि कोई हमें हमारे दुख में हमारे साथ कोई खड़ा रहे. ठीक है, इन पिक्चर नंबर 4 में राइटर कुछ हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है बच्चे, पहले स्टोन एज में हम रहते थे. ठीक है, हंटिंग कर, तो हमने तभी क्या डिस्कवर किया, फायर, आग. ठीक है, आग जलाना सीखा. आफ्टर द सम इयर्स बच्चे उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, ह्यूमंस ने राइटिंग सीखी. ठीक है, व्हील इन्वेंशन हुआ, वेपन्स बनाए. फिर अब प्रेजेंट द वर्ल्ड पास स्मार्ट कम्युनिकेशन है, हमारे पास स्मार्टफोन है बच्चे. इन द नेक्स्ट 20 years आवर लाइव्स विल बी लाइक दिस. बच्चे ऐसी हो जाएगी हमारी लाइफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हम स्मार्ट तरीके से और एजुकेशन प्राप्त करेंगे. स्पेस पे हम और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे, और रोबोटिक ऑटोमेशन ज्यादा चलेगा बच्चे. इवन घर के हाउस वर्क में भी रोबोटिक आ जाएंगे. ठीक है, इवन सर्जरी भी रोबोटिक द्वारा होगी. समझे, स्मार्ट सिटीज हो जाएगी हमारी. ठीक है, और एडवांस कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा, और भी अच्छा हो जाएगा. तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर होने वाली है बच्चे. ठीक है, जैसे जैसे हमारी एआई टेक्नोलॉजीज आगे जाएगी ना बच्चे, ग्रो करेगी, बिल्कुल हमारी जो लाइफ स्टाइल भी होगी वो बदल जाएगी. समझ गए बच्चे, चलो अब ये भी देख लेते हैं बच्चे कि हमें क्यों नीड होती है सपोर्ट की. ठीक है, हमें सपोर्ट की इसलिए जरूरत होती है बेटे, जब नेचुरली डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना. हमें नीड होती है ना दूसरों की. सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स, जब को बुरा समय होता है तो हम तभी भी किसी की हेल्प चाहते हैं, है ना. जब हम हमारे पास कुछ नहीं होता, हम भी चाहते हैं कि हमें हमारी कोई मदद कर दें. ठीक है, आप स्टूडेंट से बच्चे, आप भी देखो कि आप कितनी, आपके जो क्लासमेट्स है ना, आप उनकी कितनी हेल्प करते हो, शेयर करते हो अपनी बुक्स, है ना, उन्हें आंसर समझाते हो, सॉल्व करके बताते हो.
या जो भी जैसे भी है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो ना बच्चे स्कूल में। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, हम जो स्ट्रॉन्गर है ना बच्चे, टुगेदर ही है, साथ में रहने में हमारी ताकत है। वी नीड ईच अदर, वी सपोर्ट ईच अदर, ह्यूमैनिटी इन एक्शन, हेल्पिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, जब हमको जरूरत होती है तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। ठीक है, कहा ना मैंने कि एक इंसान खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है इवन वाइल्ड एनिमल से, तो फिर वो अकेले कैसे सरवाइव करेगा बच्चे। तो हमें नीड होती है लोगों की, समाज की। ठीक है, चलो, एवोल्यूशन ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अर्लियर पीपल लिव्ड इन अ ग्रुप, पहले के लोग जो ग्रुप में रहते थे। लेटर, उसके बाद में फैमिलीज डेवलप होने लगी। ठीक है, अब कौन कौन सी टाइप्स होती है फैमिली के बच्चे? ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली बच्चे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल आंटी, उनके उनके चिल्ड्रन और हम मिलके रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। ठीक है, इसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। फैमिली से हमें क्या मिलता है बच्चे? लव मिलती है, केयर मिलती है, एजुकेशन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्योंकि फैमिली हमें एजुकेट करती है ना। सबसे पहले हमारी जो क्लास है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपनी फैमिली से। टू फुलफिल देयर द नीड्स फॉर फूड, ह्यूमन बिगेन टू प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर। अब उनकी फुलफिलमेंट आ गई ना बच्चे, अब इनको खाना चाहिए था, फूड चाहिए था, तो वहां पर क्या आविष्कार हुआ? एग्रीकल्चर का। वहां पे तब क्या, एग्रीकल्चर जो है वो तो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। सिंस एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड आ सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स, द फैमिली सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए फैमिली सिस्टम बना। ठीक है, एक फैमिली मिलके पूरा काम करते थे। चलो, लेबर का क्या है? Rules, laws exist in the society in accordance with the diverse customs and traditions of these various constituent groups. ठीक है, it was not possible for every individual within a group to perform every single task. देखो, एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान है ना बच्चा, एक सिंगल इंसान ये सारे टास्क पूरा कर सकता था क्या? नहीं ना। एक ही इंसान पुलिस होगा, एक ही इंसान डॉक्टर होगा, एक ही इंसान फार्मर हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो वन पर्सन कैनॉट बी डू एवरी जॉब, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क। तो डिफरेंट पीपल थे ना बच्चे, वो डिफरेंट जॉब करने लगे, डिफरेंट काम करने लगे। दिस इज द कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अलग अलग काम चुनने लगे। इट्स मेक सोसाइटी वर्क्स स्मूथली, इससे हमारी जो सोसाइटी का जो काम था ना बच्चे, वो स्मूथ हो गया। समझ गए बच्चे? चलो, अब यहाँ पे जो फैमिली है, हमारे स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना बच्चे, ये हमारे क्या है? ये हमको सिखाते थे हेल्प सोसाइटी ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली। ये हमें क्या सिखाते हैं? कि हमारी सोसाइटी जो है स्मूथली ग्रो करे, अच्छे से बढ़े। ठीक है, आई स्कूल विटल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्कूल इज द फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। हमने ही बनाए बच्चे। थ्रू द मीडियम ऑफ द school we learn essential values of concepts such as discipline, cooperation, introduction to various subject and elements of knowledge। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना बच्चे। डिसिप्लिन सीखते हैं, कहाँ सिखाया जाता है? हमें हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। टीम वर्क, काम करना सिखाते हैं। स्कूल सर्व एज अ क्रूशियल लिंक कनेक्टिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ विद द ब्रॉडर सोशल नीड। चलिए, इंटरडिपेंडेंस क्या बताता है? इंटरडिपेंडेंस विद इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये इनिशियली फूड एंड शेल्टर वर द फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। हमें रोटी, कपड़ा, मकान तो हमें जरूरत थी। हाउएवर फॉर अ ह्यूमंस बीइंग लिविंग विद इन अ फैमिली, यू नीड द नीड फॉर द क्लोथिंग आल्सो बिगन टू एमर्ज। अब चाहते थे ना, हमें कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी, चीजों की जरूरत पड़ने लगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम टू फिल दीज बेसिक नीड्स। हमारी सोसाइटी को हमको प्रोवाइड करना था ये सारी चीजें। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फार्मर ग्रोज फूड। ठीक है, टीचर क्या करते हैं? टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है, और शॉपकीपर सेल्स गुड्स, है ना। जो इस तरह से एवरीवन नीड्स एवरीवन। ठीक है, हमको एक दूसरे की जरूरत है, इस जरूरत को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, चलो, सोशल डाइवर्सिटी कैसी है बच्चे? इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लुरलिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, क्विजिन्स, हमारी एकता। ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी कैसी बच्चे? रिलीजियस है, लैंग्वेज। हमारा जो देश है ना बच्चे, इसमें अराउंड 3000 जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि हम एकजुट होकर रहते हैं बच्चे, क्योंकि हम एक फैमिली है, एक देश के नागरिक है। ठीक है, हम एक सिटीजन है, तो इसी से हमारी सोशल डाइवर्सिटी हुई कि हम जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं ना हमारे देश के, अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि गुजरात में गुजरातीज होते हैं, पंजाब में पंजाबीज होते हैं, साउथ इंडियन में साउथ इंडियंस होते हैं, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन रहते हैं। तो इस तरह से ना बच्चे अलग अलग लोगों के कल्चर को हम समझते हैं, हम उनके कल्चर जानते हैं। डिफरेंट पीपल लिव
टुगेदर पीसफुली, हम बहुत आराम से रहते हैं बच्चे, एक दूसरे के फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यूनिटी इज अवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बच्चे टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी यूनिटी बहुत जरूरी है बच्चे, हमें एक होके रहना ही होगा बच्चे, क्योंकि हमको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। हम आपस में लड़ बैठे तो हमारा देश कभी ग्रो नहीं करेगा बच्चे। आप देश के भविष्य हो, आपको संभालना है अपने देश को, आपको निखारना है अपने देश को बच्चे, और अपने देश का बहुत ख्याल रखना है। चलिए देखते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस कैसे डाइवर्ट हुए बच्चे। इंडिया हैज अ मैनी रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजियस है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ठीक है, और पारसी, बहुत 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 सारे जाति प्रजाति के लोग हमारे इंडिया में मिलजुल के रहते हैं। इन इंडिया पीपल बिलोंगिंग टू द वेरियस रिलीजियंस सच एज द हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते एक दूसरे के फेस्टिवल्स को, हम आदर करते, सम्मान करते एक दूसरे के रिलीजन का बच्चे। तो यही हमारी डाइवर्सिटी, यही हमारी एकता है, यही हमारी ताकत है बच्चे, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस कैसी हमारी डाइवर्ट हुई बच्चे, देखते हैं। इंडिया हैज अ मेनी लैंग्वेजेस, इंडिया में बोली जाती है, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इट्स थ्रू द सोसाइटी दैट द स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड द कैपेबिलिटीज आर nurtured and developed within every individual. We learn our languages in order to the communicate with one another. देखो, जहां हम पैदा होते हैं, जो हम घर में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम सीखते ही, लेकिन हम स्कूल में हम अपने नेबर से, हमारे आसपास से हम क्या करते हैं, और भी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं ना बच्चे। यही तो यूनिक बनाता है हमारे देश को, कि हम इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी जातियां हैं, प्रजाति के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे को हम जानते हैं बहुत करीब से, उनकी लैंग्वेजेस द्वारा, उनके फूड द्वारा, ठीक है, उनके फेस्टिवल द्वारा हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी बच्चे, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब बच्चे, जैसे कि हमारा खाना होता है, हमारे ड्रेस होते हैं, जो हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी म्यूजिक, हमारे डांस, हमारे कस्टम्स क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदुओं के अलग है, क्रिश्चियन मुस्लिम के अलग है बच्चे, हर जाति के लोग, हर रिलीजन के लोग, उनका कस्टम और उनके फूड और उनके क्लोथ्स, सारे बच्चे, सबका पहनावा, हमारा खाने पीने का तरीका सब डिफरेंट है, ठीक है। इंडिया इज द नेशन विच इज द कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया है ना, बहुत यूनिक है, बहुत प्यारा देश है, इसमें इतने सारे कल्चर के लोग हैं, ठीक है। द फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, सॉन्ग, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ईच रिलीजन्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है ना, अलग है। सिंस द अंडर inspiration and faith behind the diversity remain the same, the entire country is bound together by a thread of unity. हमारी बॉन्डिंग है बच्चे, एक दूसरे से हम मिले हुए हैं। एवरी स्टेट हैज अ इट्स ओन कल्चर, हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अपना पहनावा अलग है, अपने। अब फूड डाइवर्सिटी कैसी है बच्चे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द वेरियस अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड consequently the daily diet also differs from the region to region. अलग अलग स्टेट के लोग हैं ना बच्चे हमारे देश में, उनका फूड भी अलग है ना। जैसे कि नॉर्थ इंडियन, वहां पे पंजाब में लस्सी फेमस है, ठीक है, साउथ में इडली डोसा ऐसे फेमस है, ठीक है, गुजरात में ढोकला फेमस है, महाराष्ट्र में वड़ा पाव फेमस है, भाकरी फेमस है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र डेटा रेयरली फाउंड इन द अदर रिलीजन। अब जब महाराष्ट्र खाना था, तो हमारी डाइट, हमारे फूड भी क्या है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग है, डिफरेंट है। हमारे ऑयल्स भी अलग है बच्चे, कोकोनट ऑयल जो है वो साउथ इंडियन यूज करते हैं, मस्टर्ड सरसों का जो तेल है नॉर्थन इंडियन यूज करते हैं, और सिंगदाना, ग्राउंड नट, इसका तेल जो है वेस्टर्न इंडियन यूज करते हैं। हमारे तेल ऑयल भी अलग है, कैन यू बिलीव दिस, बहुत मजेदार है ना हमारा इंडिया। डाइवर्सिटी इंडियाज आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है बच्चे, इंडिया इज अ फेमस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, टू द पीपल आर द डिफरेंट we respect one another and we live together peacefully. हम एक साथ में रहते हैं, एकजुट होके रहते हैं बच्चे। इवन हमारे जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो प्रार्थना करने का स्तर है वो अलग है। इवन बच्चे हम अलग फैमिली में रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है बच्चे, ताकत है हमारी, ठीक है। हमारी बॉन्डिंग ही हमारी ताकत है बच्चे, इस बॉन्डिंग को संभाल के रखना, बचा के रखना। दैट्स ऑल बच्चे, लेसन हैज फिनिश्ड। स्क्रीन पे कुछ नोट्स लगा रही हूँ, पेज नंबर 1 के जो कुछ पॉइंट्स है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 की जो मेन पॉइंट्स है बच्चे, आपको अगर आंसर में ऐड करना है या समझने के लिए है तो आप यूज कर सकते हैं सारे पॉइंट्स।
चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड राइट। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है। सेकेंड है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एटलीस्ट 5 लैंग्वेजेस, आपको कोई 5 लैंग्वेजेस के नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, आपको ये बताना है, नोट्स लिखने सोसाइटी पर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई सोसाइटी रिक्वायर रूल्स एंड नॉर्म्स एंड लॉ, क्यों जरूरी पड़ा लो और कानून बनाना बच्चे, रूल्स बनाना क्यों जरूरी पड़े, क्योंकि हमारी जो लाइफ है स्मूथली चले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, ये मैप आपको कवर करना है, ये वेब आपको कवर करना है बच्चे। आपको ये देखना है कि आप आइडियल सिटीजन हो या नहीं। ठीक है, आप अच्छे नागरिक हो या नहीं। होप से आप अच्छे नागरिक होंगे बच्चे, इंडिया के ग्रेट प्राउड फील करवाने वाले सिटीजन बनोगे बच्चे। बहुत पढ़ते रहिए, देश को आप जैसे बच्चों की जरूरत है बच्चे, जो पढ़ लिख कर कुछ देश का नाम रोशन करे बच्चे। आप बहुत पढ़िए, देश को साइंटिस्ट की जरूरत है कि हमारा देश ग्रो करे। यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है बच्चे, जो हमारे देश को और आगे आगे बढ़ाते जाए। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। मेरा चैनल लर्न विजया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।